प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहलील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। शहर हैदराबाद की तरक्की का जामे मनसूबा, 5 साल एक्शन प्लान तैयार करने चीफ मिनिस्टर की हिदायत। तेलंगाना कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया वीडियो। कानून साज असम्बली में बीआरएस के डिप्टी फ्लोर लीडरान के तौर पर साबिक वज़ीर हरीश राव, सबिता इंद्रा रेड्डी और टी श्रीनिवास का तकर्रुर, केसीआर ने जारी किए अहकामात। पसमानदा तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कुल जमाती वफ़द दिल्ली जाए, सदर जमहूरिया से बिल की मंजूरी के लिए नुमाइंदगी करें। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने रेवंत हुकूमत से किया मुतालबा। साल 2025 अपने अख्तिताम पर, आज नए साल के मौके पर दोनों शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस के कड़े इंतजामात। ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोकने से मुताल्लिक़ बैनुल-अक़वामी दावों पर कांग्रेस ने जाहिर की शदीद फिक्रमंदी। ट्रंप के बारहा दावों के बाद अब चीन ने भी जंग रुकवाने का किया दावा। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने मोदी से वजाहत का किया मुतालबा। ईरान पर किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा, ट्रंप की धमकियों के दरमियान ईरानी सदर ने किया खबरदार। और गाजा में इंसानी बहरान बदस्तूर संगीन, 10 ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने इसराइल से गाजा में इमदाद की राह में मौजूद रुकावटें ख़त्म करने का किया मुतालबा। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। तेलंगाना कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल एक्स पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का वीडियो शेयर किया, जिसमें देखा जा सकता है कि रेवंत रेड्डी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तोसी के सिलसिले में बल्दी नज़्म नस्क के इदारों के साथ आला सतही इजलास में शिरकत की। आउटर रिंग रोड के अंदरूनी हदूद में तरक्याती कामों का जायजा लिया और नए तहफ़्फ़ुज़ जोनल कमिश्नर्स ने भी इसमें शिरकत की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की जामे तरक्की के लिए हुकूमत ने तेलंगाना राइजिंग विजन 2047 डॉक्यूमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा कि कोर अर्बन रीजन इकनॉमिक हदूद में 12 नए जोन, 60 सर्कल और 300 बल्दी वार्ड्स कायम किए गए हैं। बेहतर बल्दी नज़्म नस्क के जरिए शहरी हदूद में तरक्याती सरगर्मियों को अंजाम देना हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद की तोसी के जरिए हैदराबाद की जामे तरक्की के लिए इक़दाम किए जाएंगे और हैदराबाद में कचरे की निकासी और सेहत व सफाई पर भी तवज्जो देने की उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी। शहर में सफाई पर ख़ास मुहिम चलाने की हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों की तरक्की के लिए आइंदा 5 साल का एक्शन प्लान तैयार किया जाए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना भट्टी विक्रमारक की जानिब से रियासत में सरकारी मुलाजिमीन को दिसंबर के महीने के लिए वाजिबुल अदा बिलों के लिए 713 करोड़ रुपये जारी करने के अहकाम जारी किए गए। डिप्टी सीएम की हिदायत पर अमल करते हुए महकमा खजाना के अहदेदारों ने ये रकम जारी की। प्रजा हुकूमत ने पहले मुलाजिम यूनियनों को यकीन दिलाया था कि हर महीने 700 करोड़ रुपये की रकम जारी की जाएगी। जून के आखिर तक हुकूमत ने 183 करोड़ रुपये जारी किए। इसके बाद अगस्त के महीने से हर महीने कम अज़ कम 700 करोड़ रुपये जारी किए जा रहे हैं। क्लियर किए गए बिलों में मुलाजिमीन की ग्रेजुएटी, जनरल प्रोविडेंट फंड और दीगर अदायगियाँ भी शामिल है। बीआरएस पार्टी सरबराह केसीआर ने असम्बली और कानून साज कौंसिल में पार्टी के डिप्टी फ्लोर लीडर्स का तकर्रुर किया है। कानून साज असम्बली में बीआरएस के डिप्टी फ्लोर लीडरान के तौर पर साबिक वज़ीर हरीश राव, सबिता इंद्रा रेड्डी और टी श्रीनिवास यादव को नामजद किया गया। इस तरह कानून साज कौंसिल में बीआरएस के डिप्टी फ्लोर लीडर के तौर पर एल रमना और BS रेड्डी को मुकर्रर किया गया, जबकि कौंसिल में पार्टी व्हिप की जिम्मेदारी D श्रीनिवास को सौंपी गई। इस सिलसिले में बीआरएस पार्टी के सरबराह की जानिब से एक बाज़ाब्ता बयान मीडिया के लिए भी जारी किया गया। तेलंगाना जागृति सदर की कविता ने कांग्रेस की रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि पसमानदा तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में कुल जमाती वफ़द दिल्ली जाए, सदर जमहूरिया के पास ज़ेर इल्तिवा बिल को मंजूरी दिलाने के लिए कोशिशें की जाए और सुप्रीम कोर्ट से भी मामले को रुजू किया जाए। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि ग्रेटर हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन से कबल रेवंत रेड्डी हुकूमत ज़रूरी इक़दाम करेगी। Telangana is pending with the Honorable President of India. Unfortunately, that being pending, the Gram Panchayat elections were recently held in Telangana. The BCs of Telangana have lost their opportunity to get 42% of these seats and the reservation. So next, the government again, state government is again preparing to go for the municipal elections.
I am demanding the Congress government in Telangana that you please immediately take a all-party delegation to Honorable Prime Minister, demand him to pass our bills. Two, you have another way where you can approach the Supreme Court against the President of India. As a state government, you should file a case because it has been more than a year that the bills are pending with the Honorable President of India. This is regarding 52% of OBC population that is in Telangana. So more than half of your people are wanting reservations. I demand the government that you immediately go to the Supreme Court. Thank you. Jai Telangana. साल 2025 अपने अख्तामी मरहले में है। आज 31 दिसंबर की रात और नए साल के मौके पर दोनों शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस हुकाम ने अवाम से अपील की है कि वो पुलिस की जानिब से जारी करदा हिदायत पर सख्ती से अमल करें। नए साल के जश्न को पुरअमन अंदाज में मनाएं। खासतौर पर ड्रिंक एंड ड्राइव में मुलविस पाए जाने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्रिपल राइडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, तेज़ रफ्तार, रैश ड्राइविंग और स्पीड रेसिंग को कानूनन जुर्म करार देते हुए इस तरह की खिलाफ वर्जियों पर गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। पुलिस हुकाम ने खबरदार किया कि नाबालिगों की जानिब से गाड़ी चलाने की सूरत में न सिर्फ नाबालिग बच्चे बल्कि उनके वालिदैन के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। शहर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सजना ने कहा कि शहर के 120 मुकामात पर तलाशी मुहिम इंतहाई सख्त रहेगी। खासतौर पर आज रात ड्रिंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई जाएगी और इन वाक़यात में मुलविस पाए जाने वाले अफराद की गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। उन्होंने पुरअमन अंदाज में नए साल का इस्तकबाल करने की अवाम को सलाह दी। హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసు ఈ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ పైన చాలా ఉక్కుపాదం మోపుతుంది. ఒక న్యూ ఇయర్ దృష్టిలో పెట్టుకొని మనము ఎక్కువ టీమ్స్ పెట్టడం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ 126 టీమ్స్ పనిచేయడం జరుగుతుంది. ప్రతిరోజు కూడా ఆల్మోస్ట్ నెక్స్ట్ 2026 ఫస్ట్ వీక్ దాకా కూడా మనం ఈ ఒక టీమ్స్ని పనిచేయడం జరుగుతుంది. సో ముఖ్యంగా ప్రజలందరూ కూడా కోరుతున్నాను, మీరందరూ కూడా అన్ని విషయాల్లో సహకరిస్తున్నారు. ఈ విషయం కూడా మీరందరూ కూడా సహకరించాలి. ఎవరు కూడా డ్రింక్ అండ్ డ్రైవ్ చేయవద్దు. మీరందరూ కూడా తాగి బండి నడిపితే చాలా అంటే చాలా స్ట్రింజెంట్ యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సంవత్సరాన్ని మీ యొక్క ఫ్యామిలీస్ ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో మీరు చేసుకోవాలి, కానీ 4 గోడల మధ్యలో చేసుకోవద్దని చెప్పి మరి కోరుతున్నాను. మెమొరబుల్ మిజరబుల్ గా చేసుకోవద్దని చెప్పి నేను మరి కోరుతున్నాను. అట్లానే ఈ యొక్క డేంజరస్ డ్రైవింగ్ పైన కూడా హైదరాబాద్ సిటీ ట్రాఫిక్ పోలీస్ చాలా గట్టిగా మనము ఎఫర్ట్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా హెల్మెట్ లెస్ డ్రైవింగ్ కావచ్చు, మైనర్ డ్రైవింగ్ కావచ్చు, రాంగ్ డ్రైవింగ్ కావచ్చు, దానిపైన కూడా చాలా అంటే చాలా ఫోకస్గా మనం పని చేయడం జరుగుతుంది. మనం కూడా ఈ ట్రిపుల్ రైడింగ్ కావచ్చు, మన మొబైల్ ఫోన్ యూసేజ్ కావచ్చు, రాంగ్ సైడ్ డ్రైవింగ్ పైన చాలా మనము గట్టిగా ఎఫర్ట్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది. ఈ మైనర్ డ్రైవింగ్లో ఎవరు పట్టుబడితే వాళ్ళ పేరెంట్స్ పైన కూడా కేసు కట్టడం జరుగుతుంది. మీరేదో వాళ్ళు అడుగుతున్నారు, మాకు ఇబ్బంది పెడుతున్నారంటే వాళ్ళకి ఏదో జాయ్ఫుల్ రైడ్ కోసం మీరు కీ ఇస్తే మీరు కూడా లోపల వెళ్ళాల్సి వస్తుంది, మీ పైన కూడా కేసు వస్తుంది. సో ఎవరు కూడా పేరెంట్స్ ముఖ్యంగా పిల్లలకి చేతికి కీ ఇవ్వద్దు. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ వచ్చిన తర్వాతనే మీరు వెహికల్ ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में बाज़ IAS अहदेदारों के तबादलों और तकर्रुरात के अहकाम जारी कर दिए हैं। इन अहकाम के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर के तौर पर G श्रीजन और T विनय कृष्ण रेड्डी को मुक़र्रर किया गया। सरार नगरुला के ज़िला कलेक्टर के अहदे पर खदमात अंजाम देने वाली इलायत्री पार्टी का तबादला करते हुए उन्हें निज़ामाबाद का ज़िला कलेक्टर बनाया गया। इसके अलावा नारायणपेट के एडिशनल कलेक्टर के तौर पर उमाशंकर प्रसाद की तकर्रुरी अमल में लाई गई है।
शहर हैदराबाद के आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ की बड़ी कार्रवाई में हाइड्रा ने मशहूर दुर्गम चेरू में गैरकानूनी कब्ज़ों को बर्खास्त किया है। मधुपुर के इन ऑर्बिट मॉल की सिमत वाक़े झील के करीब तकरीबन 5 एकड़ अराजी से कब्ज़े हटा दी गए। कार्रवाई के दौरान ये बात सामने आई कि अराजी को मिट्टी से भरकर गैरकानूनी पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जहाँ से हर महीने तकरीबन 50 लाख रुपये तक के किराए वसूल किए जा रहे थे। हाइड्रा की टीमों ने फौरी कार्रवाई की और फेंसिंग नस्ब कर दी है। साथ ही झील में डाली गई मिट्टी को हटाने के इक़दाम शुरू कर दिए गए। ये कार्रवाई प्रजवानी में मौसूल शिकायत के बाद सामने आई। हाइड्रा के कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ ने मुतल्लिका महकमों के साथ ज़मीनी सतह पर जांच के अहकाम दिए और उसके बाद कब्ज़ों की तस्दीक हुई। तकरीबन 5 एकड़ अराजी से गैरकानूनी कब्ज़े को ख़त्म कर दिया गया। तारीख़ी तौर पर दुर्गम चेरू गोलकुंडा किले के शाही ख़ानदान के लिए पीने के पानी का ज़रिया रहा है और कभी ये पहाड़ियों के दरमियान साफ़ और शफ़ाफ पानी की वजह से मशहूर था। सियासत शॉपिंग धूम का तीसरा मिनी ड्रा दफ्तर रोज़नामा सियासत में मुनक़िद हुआ। मिनी ड्रा की इस तक़रीब में 12 पुरकशिश इनामात के लिए कुरानंदाज़ी की गई। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल क़ुद्दूस चीफ़ अकाउंटेंट रोज़नामा सियासत और दीगर कई शख्सियात ने कुरानंदाज़ी में शिरकत की। रोज़नामा सियासत की जानिब से 44 तरग़ीबी इनामात के लिए भी कुरानंदाज़ी हुई। सियासत शॉपिंग धूम का चौथा और आखिरी मिनी ड्रा 9 जनवरी बरोज़ जुमा अहाता रोज़नामा सियासत हैदराबाद में शाम 4:30 बजे मुनक़िद होगा। GHMC कमिश्नर आरवी किन्नर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि नलगुंडा चौराहा अवैसी जंक्शन बराह सैदाबाद और IS सदन जामे तरक्याती राहदारी के काम अप्रैल 2026 तक मुकम्मल कर लिए जाएँ और इसे आवाम के लिए खोल दिया जाए। आरवी किन्नर ने हैदराबाद के जनूबी इलाके में मसरूफ़ तरीन शाहराह पर ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए कामों का जायज़ा लिया। प्रोजेक्ट के तहत 2.5 किलोमीटर लगभग तवील फ्लाईओवर तामीर हो रहा है, जिस पर 620 करोड़ रुपए के मसारिफ आ रहे हैं। अहदेदारों ने कमिश्नर GHMC को बताया कि फ्लाईओवर का 80% काम मुकम्मल हो गया। आरवी किन्नर ने इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के हमरा फ्लाईओवर के कामों का शख्सी तौर पर जायज़ा लिया और कामों में तेज़ी लाने की हिदायत दी। अप्रैल तक फ्लाईओवर को आवाम के लिए खोला जाएगा। मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल्स एसोसिएशन वरंगल तेलंगाना ने शाही जूनियर कॉलेज हनमकुंडा के ताउन से वरंगल में SSC तलबा के लिए एक रोज़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसमें MMS के 40 से ज़्यादा स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। प्रोग्राम में एसोसिएशन के सदर क़मर अली बेग, सेक्रेटरी अब्दुल क़य्यूम क़ाज़िम, जनाब मोहम्मद नसीरुद्दीन मौजूद थे। इस मौके पर तलबा की तालीमी रहनुमाई की गई। Good morning, this is Mohammad Rizwan, Shaheen Junior College. Under MMS we have conducted orientation program for the students, for their betterment, for exam orientation. It is conducted by has around 40 plus schools, which is very successful, and from all the schools, the students have come here to gain the knowledge and prepare well for the exam. मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल्स एसोसिएशन वरंगल तेलंगाना एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वरंगल से सिटी के अंदर 40 से भी ज़्यादा हमारे MMS के स्कूल्स है और कई स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं हमारे पास। तो इससे ये जो सो ट्रस्मा तेलंगाना रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन का एक हिस्सा है। हमारे स्कूल एसोसिएशन एक पुराना एसोसिएशन है जो 1984 से एग्जिस्टिंग में है और एक रजिस्टर्ड है। तो मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल्स एसोसिएशन का एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है बोले तो हमारे मुस्लिम्स के बच्चे एजुकेशन में आगे आए। हमारे पास कई ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारे पास बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं। हम उनको फी कंसेशन दे के, मेरिट स्कॉलरशिप दे के जो सो हम उनको इंकरेज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको 10th तक हमारे पास अच्छी एजुकेशन दिया जा रहा है। हैदराबाद में ममनुआ चाइनीज़ मांझे के बाद पेश आने वाले हादसात में एक और इजाफा हुआ। मलकपेट के इलाके में पेश आए इस वाक़े में नौजवान शदीद ज़ख्मी हो गया। अशोक नामी नौजवान सड़क से गुजर रहा था, अचानक तेज़ धार चाइनीज़ मांझे ने उसकी गर्दन को निशाना बनाया, जिससे शदीद खून बहने लगा और वो बुरी तरह ज़ख्मी हो गए। इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद मलकपेट ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल M क्रांति ने फौरी तौर पर सूरत हाल को समझकर ज़ख्मी नौजवान को हॉस्पिटल मुंतकिल करवाया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक नौजवान का इलाज जारी है और इस पर करीबी नज़र रखी हुई है। पुलिस हुकाम ने बताया कि हैदराबाद में ख़ासतौर पर पतंगबाजी के मौसम में चीनी मांझों के बाद हादसात बढ़ गए हैं। पुलिस ने इसको फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है।
حیدرآباد کمشنر پولیس سجنار نے سالنوں کے موقع پر کیب اور آٹو ڈرائیورز کو انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ سواری کو بٹھانے سے انکار یا بکنگ سے زیادہ رقم کا مطالبہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی. کمشنر پولیس وی سی سجنار نے شہریوں سے اپیل کی کہ اگر انہیں کیب یا آٹو بک کرنے یا بدعنوانی کے حوالے سے کوئی قسم کی دشواری پیش آئے تو اس کی فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی جائے. اور بڑھتے ہیں چند قومی و عالمی خبروں کی جانب. کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے آپریشن سندور کو اچانک روکنے سے متعلق بین الاقوامی دعووں پر شدید فکر مندی ظاہر کی اور وزیر اعظم مودی سے وضاحت مانگی. انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ طویل عرصے سے دعوے کر رہے ہیں کہ انہوں نے 10 مئی 2025 کو ذاتی مداخلت کے ذریعے آپریشن سندور کو رکوایا. جے رام رمیش کے مطابق ٹرمپ یہ بات مختلف فورم پر کم سے کم 65 مرتبہ 7 ممالک میں دہرا چکے ہیں لیکن اس پر مودی کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ اب چائنا کے وزیر خارجہ کی جانب سے بھی ثالثی کا دعویٰ آیا جو صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا رہا ہے. جے رام رمیش نے کہا کہ آپریشن سندور کے دوران ہندوستان دراصل چین کا بھی سامنا کر رہا تھا. ایسے میں جب چین پاکستان کے ساتھ واضح طور پر ہم آہنگ ہے، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ثالثی کا دعویٰ فکر مندی کا باعث ہے. پریشانی جاتی نہیں. جنوب ایشیا امور کے ماہر کوگل مین نے کہا کہ چائنا کی جانب سے ہند پاک جنگ رکوانے کا دعویٰ قابل اعتماد نہیں ہے اور چین کو قابل بھروسہ ثالث کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا. آئیے دیکھتے ہیں ان کا یہ رد عمل. Mediating between India-Pakistan conflict, China has now claiming credit. Its foreign minister has said that, and the thing is that his statement comes despite Beijing's role during May 7-10 Operation Sindoor conflict between India and Pakistan, where it came under serious scrutiny and criticism over alleged assistance provided by China to Islamabad. So first of all, how do you look at such statements? And despite New Delhi saying that, the conflict between the two countries was resolved between the two countries. Well, it does appear that in recent years, Beijing has sought to showcase its global clout by pointing to its desire and capacity to serve as a mediator in conflicts. And indeed, there is a fair amount of evidence that it did serve as a mediator in a deal between Saudi Arabia and Iran several years ago, and more recently, China has been or has tried to be active in mediation efforts between Pakistan and Afghanistan. Now, for it to say that it was involved in mediation efforts in the India-Pakistan conflict back in May, I'm not sure how credible a claim that is, to be very honest, just because I can't imagine that China would have been seen as a credible mediator by the Indian side. And that is not only because China is, of course, a rival and a competitor of India, while China is, of course, a close ally of Pakistan, but also because there is good reason to believe that China did supply weaponry to Pakistan that was used in combat against India. And, that would be like someone giving a match to someone else and then trying to help that person put out the fire, so to speak. It simply would not be very credible. So I think that we need to treat with some skepticism this claim made by Beijing that it was involved in mediation efforts. Certainly can't rule it out, but I just find it hard to believe that Beijing would have played a prominent role as a third-party mediator. Again, there's good reason to think there was some third-party mediation, but given where Beijing stands vis-a-vis India and China, as a rival of India, as a close ally of Pakistan, I can't imagine it would be seen as a particularly credible third-party actor in the context of that conflict. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران کے میزائل پروگرام پر اسرائیلی حملے کی تائید کریں گے اور اس دوران ایرانی صدر کا سخت رد عمل سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ ان کا ملک کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دے گا. ٹرمپ کے ممکنہ اسرائیلی اقدام کو ایران کی جوہری سرگرمیوں سے جوڑنے کے ریمارک سے بعد کسی بھی جارحانہ رویے کے خلاف ایران کا رد عمل سخت اور افسوسناک ہوگا. ٹرمپ کے تبصرے کے فوراً بعد آیت اللہ سید علی خامنہئی کے سیاسی مشیر نے بھی کہا ہے کہ کسی بھی قسم کی غلط فہمی جس کو انہوں نے جارح قرار دیا ہے فوری رد عمل کا باعث بنے گا. اس دوران یونائیٹڈ نیشن میں ایران کے نمائندے امیر سعید اروانی نے ایران کے خلاف ٹرمپ کی تازہ دھمکیوں کو بے شرمانہ اور عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے.
गजा में इंसानी बहरान संगीन बना हुआ है, जिसकी वजह से 10 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल से गजा में इमदाद की राह में हायल रुकावटें दूर करने का मुतालबा किया। तल अवीव पर दबाव डालने वाले ममालिक में कनाडा, बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक शामिल हैं। ममालिक ने मुश्तरका बयान में कहा कि गजा में 16 लाख अफराद शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। सर्दी और बारिश से गजा में हालात इंतहाई ख़राब हैं और 13 लाख अफराद को फौरी पनाह की ज़रूरत है। ममालिक ने मुतालबा किया कि यूनाइटेड नेशंस और UNRWA को मुकम्मल रसाई दी जाए, रफ़ा समेत तमाम गुज़रगाहें खोल दी जाए। UNRWA ने बयान में कहा था कि इसराइल की सख्त पाबंदियों से फ़लस्तीनियों को खुराक और पानी की शदीद कमी का सामना है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। शहर हैदराबाद की तरक्की का जामे मनसूबा, 5 साल एक्शन प्लान तैयार करने चीफ मिनिस्टर की हिदायत। तेलंगाना कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया वीडियो। कानून साज असम्बली में BRS के डिप्टी फ्लोर लीडरान के तौर पर साबिक़ वज़ीर हरीश राव, सबिता इंद्रा रेड्डी और T श्रीनिवास का तकर्रुर। KCR ने जारी किए अहकामात। पसमानदा तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कुल जमाती वफ़द दिल्ली जाए, सदर जमहूरिया से बिल की मंजूरी के लिए नुमाइंदगी करें। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने रेवंत हुकूमत से किया मुतालबा। साल 2025 अपने अख्तिताम पर आज नए साल के मौके पर दोनों शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस के कड़े इंतजामात। ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोकने से मुताल्लिक़ बैनुल-अक़वामी दावों पर कांग्रेस ने जाहिर की शदीद फिक्रमंदी। ट्रंप के बारहा दावों के बाद अब चीन ने भी जंग रुकवाने का किया दावा। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने मोदी से वजाहत का किया मुतालबा। ईरान पर किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा, ट्रंप की धमकियों के दरमियान ईरानी सदर ने किया खबरदार। और गाजा में इंसानी बहरान बदस्तूर संगीन, 10 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल से गाजा में इमदाद की राह में मौजूद रुकावटें ख़त्म करने का किया मुतालबा। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।